अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह एक है। और उस ईमान के बाद दूसरे नंबर पर मुसलमानों को क्या काम करना है? दूसरे नंबर पर मुसलमानों को काम ये करना है कि 24 घंटे में आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी, ये फर्ज है। जलसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। अल्लाह सवाल करेगा, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एक ऐसी इबादत है, मैंने एक मंत्र पढ़ा शुरू में खुतबे के अंदर में, वही पढ़ा, उसी को मैं समझाता हूँ। नमाज एक ऐसा अमल है कि हिंदू धर्म के अंदर उसकी भी कुछ न कुछ झलक पाई जाती है। नमाज की झलक, नमाज की कुछ न कुछ अंश है उनके अंदर। नमाज में हम लोग क्या करते हैं? पहले नंबर पर पाकी हासिल करते हैं, वजू करते हैं। वजू के बाद सबसे पहला क्या काम? मस्जिद जाते हैं या अपने मसल्ले पर खड़े होते हैं। सीधा क़याम यानी सीधा खड़ा होना ज़रूरी है नमाज में। किसी की मजबूरी है नहीं खड़ा हो सकता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ा होना ज़रूरी है। खड़ा होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर कायदा उला कायदा आखिरा करते हैं। ये सारे अरकान हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं नमाज के अंदर। इसी को कहा गया प्रथमा दारका, प्रथम पहला काम, सीधे खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर झुक जाओ। नमाज में भी रुकू में झुकते। तृतीयानन को डला का, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, यानी कायदा उला करो। अत्तहियात पढ़ते जो हम लोग दूसरी रकात में। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम मिनदो संयुक्ता, चौथे नंबर पर चतुर आदमी की तरह आराम से बैठ जाओ। और 5वें नंबर पर सुकून के साथ अपने इस साधना से बाहर निकलो। यानी हम लोग नमाज से बाहर कब निकलते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में वही सारी चीज़ होती है जो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और यह मंत्र ऐसे वैसे नहीं है। हमारे भारत के अंदर खुसूसन बिहार में श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को सनातन धर्मी मानते हैं। श्री रामचंद्र जी से हनुमान ने कहा, हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, परमात्मा की पूजा कैसे करें, बताइए। उन्होंने कहा कि प्रथमा दारका, खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजियते, फिर झुक जाओ। तृतीयानन को डला कार्य, फिर कुंडली मार कर बैठ जाओ, सजदे करो। चतुर्थदेव चंद्र का कायदा उला करो, कायदा आखिरा करो, यानी अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। पंचम विंडो संयुक्ता, और 5वें नंबर पर अपनी शांति, अपने इरादे से, उसमें अपने उस साधना से और अपने उस इबादत से आराम के साथ, सुकून के साथ निकल जाओ, यानी सलाम फेर कर निकल जाओ। पूरी नमाज की तरतीब है। इसीलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अगर इसमें नमाज है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता है। नमाज के बारे में किसी न किसी दर्जे में हमारे भारत के हिंद सनातन धर्मी भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी साष्टांग के जरिए से उसका आदेश और उपदेश दिया गया है। लेकिन यहाँ मुसलमान तो खुद नमाज नहीं पढ़ता। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ज़कात, फिर रोज़ा, फिर हज। ज़कात भी हर एक मुसलमान पर फर्ज नहीं है, लेकिन मानना, अकीदा रखना ज़रूरी है। ज़कात के लिए पैसा और निसाब का होना ज़रूरी। रोज़े के लिए भी कुछ न कुछ शर्तें हैं। अगर आप मुसाफिर हो गए या बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नहीं रख सकते हैं, आपकी जान ख़त्म हो सकती है, तो ऐसी शक्ल सूरत के अंदर तो आपको फिदिया देने के लिए इजाज़त है। यहाँ पर भी थोड़ी छूट है, गुंजाइश है। अगर सफर में है तो उन दिनों में टाल कर बाद में रखिए, आप उस वक्त में आपके लिए जरूरी नहीं। रोजा और हज, हज तो ऐसा है कि हर किसी पर फर्ज नहीं। जिस पर पैसा है, जिसके पास दौलत है, वही हज करने जाएगा। हर कोई हज के लिए नहीं जा सकता। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है, मालदार हैं आप, गरीब हैं आप, बीमार हैं आप, जवान हैं आप, बूढ़े हैं आप,
आप कोई उद्योगपति हैं, आप कोई मुखिया, मेंबर, एमएलए हैं, आप कोई भी हैं, आप किसी भी एतबार से, मर्द है, औरत है, लड़की है, लड़का है, मालदार है, गरीब है, ताकत वाला है, कमजोर है, मकाम और समाज में कोई बड़ा मकाम और कोई ओहदा नहीं है, इन तमाम सूरतों में नमाज, you have to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim on the earth. जमीन पर तमाम मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज और जरूरी। पढ़ता हमारा जवान नमाज, पुष्पा 2 देखने में लगा हुआ है, खेसारी लाल का गाना सुनने में लगा हुआ है। पूछ लीजिए नमाज के बारे में, वजू के बारे में कि वजू में कितने फराइज है, हाउ मेनी फराइज आर देयर इन वजू, नहीं बता पाए। मैंने 3 रोज पहले एक जगह प्रोग्राम था कर्नाटका में, मैंने वहां पे उनको कहा था, उस पूरे भरे मजमे में मैंने कहा था कि जरा बताओ मेरे नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है, दादा का। तो मैसेज आया, खबर है अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा कि ये नाम नहीं, ये नाम तो है, असल नाम क्या था अब्दुल मुत्तलिब का, वो बताओ। दादा का रियल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। तो कल मैसेज आता, कल खबर आती है वहां से कि मौलाना हम तो तहकीक के इधर उधर, हमें नहीं पता चला, आप ही बता दीजिए। यानी हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का रियल नाम मालूम नहीं है। पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया है, फिल्म में कितना पैसा कमाया, ये सब नौजवानों को पता है। कोरेक्स की शीशी कहाँ मिलती है हमारे नौजवानों को मालूम है। और नेट्रा बैठ के वो टैबलेट कहाँ मिलता, सोल्यूशन कहाँ सूंघना है बैठ करके। उससे बेहतर है कि टॉयलेट और बाथरूम सूंघ लीजिए, सोल्यूशन सूंघने से ज्यादा बेहतर है। क्या समझते हैं आपके भाई, बहुत अच्छा है। जितनी देर तक मुसलमान नशे में रहेगा, ईमानी रूहानियत, ईमान उसके दिल से निकल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जुबान मेरी है, बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ला यशरबुल खमर हीन यशरब व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है, उसकी रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करता है, नशे में होता है, यानी शराब पीता, कोरेक्स पीता, नेट्रा भेट खाता है और किसी भी तरह से नशा करता, जैसे ही नशा का घोंट अंदर जाएगा तो फौरन, चूंकि वह नापाक है और ईमान पाक है, तो इसलिए जहां नापाकी जाती है ईमान पाक नूर नहीं रह सकता, तो ईमान का नूर निकल जाता है बाहर। जब तक नशे की हालत में होगा उस वक्त तक ईमान का नूर उसके अंदर नहीं होगा। बाज मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की ये वजाहत की, अगर नशे की हालत में किसी शराबी की मौत हो जाती है तो चूंकि ईमान तो अंदर था ही नहीं, मर गया तो कुफ्र की हालत में मरेगा, कभी वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। बहुत से लोगों ने कहा अल्लाह ने जवानी दी है मेरे नौजवानों, शराब पीने के लिए नहीं, कोरेक्स पीने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, तहजीबदार बनो, सलीक़ेमंद बनो, अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो। दुनिया तुम्हारी कदमों पे होगी। हमें इस बात पर गर्व है कि सीमांचल के लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेहनती होते। आप मेहनती हैं, आपके पास सोर्सेस की कमी है मैं जानता हूं, लेकिन मेहनत कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए।